तो अब यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन के बाद हम जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन को पढ़ते हैं। अब एरो फंक्शन क्या होता है, एक एरो लगा होगा और वो एक फंक्शन को कॉल कर रहा होगा। ठीक है, अब एरो फंक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्स्ट लिखना है। ठीक है, कॉन्स्ट लिखो, उसके बाद हम यहाँ पे से हेलो ही लिख देते हैं। ठीक हो गया। अब ये से हेलो फंक्शन का नाम हम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एनोनिमस फंक्शन कॉल करेंगे क्योंकि इसके पीछे कोई फंक्शन नहीं लगा हुआ यहाँ पे। अब इसको एरो फंक्शन ही कहते हैं। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस के अंदर मैं लिख देता हूँ console.log हेलो। और यहाँ पे मैंने इसको करना है कॉल, तो सिंपल है, इसको कॉल करने का तरीका सेम हुई। यहाँ पे मैं से हेलो को कॉल कर देता हूँ। ठीक हो गया, से हेलो को मैंने कॉल कर दिया, उसने हेलो लिख दिया। अभी अगर मैं सेम वही चीज़ करूँ कि मुझे पैरामीटर चाहिए, मैं से हेलो के आगे लिखवाना चाहता हूँ प्लस, और उसके बाद एम्प्टी स्ट्रिंग के बाद मैं एक और प्लस करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा फर्स्ट एफ नेम। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे एफ नेम लिख दिया और अब मुझे इसके अंदर लेना है पैरामीटर जो है, यहाँ पे मैंने लेना है और इसके अंदर मैं ले लूँगा एफ अंडरस्कोर नेम। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने नेम ले लिया। नेम अनडिफाइंड है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया से हेलो में। अब मैं यहाँ पे अगर आके लिख दूँ फर्स्ट अंडर वेरिएबल फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे पाइथन कर करके मुझे आदत हो गई है वेरिएबल ना लिखने की, या कॉन्स्ट लेट। अब अगर मैं इसको लिख देता हूँ उसामा, तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम जो है वो देना पड़ेगा एज आ पैरामीटर। अब इसने जो है वही चीज़ कर दी। अब इसको अगर मैं सम का फंक्शन बना लूँ तो सिमिलरली वैसे ही काम करेगा। इसको करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे रिटर्न करवाऊँगा, मैं सम नहीं करवाता कि सम इज इक्वल टू num1 num2, तो यहाँ पे रिटर्न करवा दूँगा मैं num1 प्लस num2। यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा num1 और num2 पैरामीटर को। अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम की तो ज़रूरत है नहीं, फर्स्ट नेम यहाँ से कट कर दिया। इसको मैंने सम लिखना है, इसको सम लिख दिया। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट से हेलो को हटा के सम लिख के इसको यहाँ पे मैं देता हूँ 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 देता हूँ तो ये कुछ भी नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कुछ कर रहा? क्योंकि यहाँ पे मुझे कंसोल लॉग करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसोल लॉग फंक्शन के अंदर कर नहीं रहा। console.log कर दिया मैंने यहाँ पे और इसके अंदर फंक्शन पेस्ट कर दिया। इसने वही आउटपुट रिटर्न करवाया जो सिंपल रिटर्न करवाता है। ये एरो फंक्शन आपको जो है रिएक्ट में यूज़ करने को ज़्यादा दिखेंगे। अब रिएक्ट में जब आप बटन क्लिक पे इवेंट कोई करते हो तो उसमें भी ये जो चीज़ है यूज़ होती है एरो फंक्शन की, और उसमें आप जब जो है कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो वह एरो फंक्शन से कंपोनेंट क्रिएट कर देते हो। फंक्शन से भी क्रिएट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट उसमें रिएक्ट में, लेकिन अगर आप एरो फंक्शन सीख लोगे तो आपको आगे रिएक्ट में यूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। तो बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।